हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीएफ के बारे में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सो व्हाट इज एनसीएफ? एनसीएफ और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क is a document that seeks to present a framework within which schools and teachers can select and plan experiences that they feel all children should have. Earlier, the National Council of Educational Research and Training in India had published three national curriculum frameworks in 2000, 1998 and 1975. So students, NCF की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें स्कूल और टीचर्स की प्लानिंग के बारे में लिखा हुआ है कि बच्चों को किस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट देना है, उन्हें कैसा एक्सपीरियंस देना है जिससे कि उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और बेहतर हो सके और वो अपने एकेडमिक करियर को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ सके। तो NCF 2005 के अलावा NCERT ने 2000, 1988 और 1975 में भी लॉन्च किया था। So the document offers a framework for making textbooks, syllabus as well as teaching practices within the educational programs in Indian schools. और इन सब के बाद लेटेस्ट में NCF 2005 आया। इस डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीज़ों को फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जैसे कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, सिलेबस, टीचिंग एक्सपीरियंस, ये सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया गया। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। सो द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। अब हम बात करेंगे इसके 5 प्रिंसिपल की। पहला है नॉलेज को स्कूल के बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ना, जिससे जो नॉलेज है वो बच्चों को समझ आ सके और बच्चे उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जोड़ सके। इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स डू नॉट जस्ट लर्न मैकेनिकली विदाउट थिंकिंग। तो दूसरा इस बात का ख्याल रखा जाए कि बच्चे सिर्फ एक मशीन की तरह चीजों को ना सीखें, बल्कि उस पर अपनी थिंकिंग का यूज करके उसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सके। थर्ड, एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। तीसरा है करिकुलम को और ज्यादा एनरिच करना, जिससे बच्चे टेक्स्ट बुक के आगे तक सोच सके, मतलब कि बच्चे टेक्स्ट बुक की नॉलेज को और आगे तक लेकर जा सके। फोर्थ इज इंटीग्रेटिंग एग्जाम्स विद क्लासरूम लाइफ टू मेक देम मोर फ्लेक्सिबल। बच्चों के एग्जाम्स को क्लासरूम लाइफ के साथ इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, ताकि एग्जाम्स और ज्यादा फ्लेक्सिबल बन सके। सो NCF primarily focused on learning without any pressure so that learning turns into a joyful experience. Move away from textbooks as a basis for examination and reduce stress. It suggested significant changes in the pattern of the syllabus. तो NCF का मेन फोकस इस बात पर था कि लर्निंग को इस तरह बनाया जाए कि बच्चों पर किसी भी तरह का प्रेशर ना क्रिएट हो और बच्चे खुशी के साथ चीजों को सीख सकें। सारा ध्यान हमारा एग्जामिनेशन पर ना होकर नॉलेज पर हो, जिससे बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो। तो NCF ने सिलेबस में कुछ चेंज लाने के लिए सजेशन दिए। नेक्स्ट, टू फॉर्म अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडिविजुअल डिग्निटी which would be the basis of social relations and develop a sense of unity and non-violence across society. तो बच्चों की लर्निंग इस तरह से हो कि बच्चों के सेल्फ रिलायंस की सेंस हो, ताकि बच्चे अपने सोसाइटी से जुड़ सके और सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, ताकि बच्चों के यूनिटी की सेंस डेवलप हो सके, वो उनके अंदर यूनिटी की फीलिंग हो और बच्चे किसी भी तरह के वायलेंस को बढ़ावा न दे। नेक्स्ट, टू कम अप विद अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, प्रमोट यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन अप टू एज 14। तो NCF ने ज्यादा ध्यान चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर दिया और बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंटर माना। नेक्स्ट, टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड वननेस इन स्टूडेंट्स। तो बच्चों के अंदर यूनिटी, एकता, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक और वननेस की फीलिंग हो
फीलिंग डेवलप हो सके। सो पीके नायक हैज डिस्क्राइब्ड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इक्वालिटी एज द 3 पिलर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो पी नायक ने क्वालिटी, क्वांटिटी और इक्वालिटी को एजुकेशन सिस्टम के 3 पिलर्स का नाम दिया। With reference to social context, the recently published curriculum ensures that all schools are provided with a standard framework irrespective of sex, religion, creed and caste. एनसीएफ ने इस बात का ध्यान दिया कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में करिकुलम को इस तरह से पब्लिश किया जाना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन न हो, जैसे कि सेक्स, रिलीजन, क्रीड और कास्ट के बेसिस पर। अब हम बात करने जा रहे हैं एनसीएफ के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में रिलेटेड टू सोशल साइंस, मींस आपके टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो एनसीएफ 2005 ने दिए थे। फर्स्ट है रिकॉग्नाइज डिसिप्लिनरी मार्कर्स सो दैट द कंटेंट डज नॉट एरोड while emphasizing on the integration of theme. इसका मतलब है कि कुछ ऐसे अननेसेसरी सिंबल्स को पहचानने की जरूरत है, नहीं तो थीम्स की इंटीग्रेशन, सब्जेक्ट का कंटेंट खत्म हो जाएगा। मींस हम थीम को इंटीग्रेट करने के उसमें अपना जो सब्जेक्ट का कंटेंट है उसे खत्म कर देंगे। नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी एंड सेंसिटिविटी to issues of socially deprived tribes and groups must be informed to all social science sectors. तो जितनी भी तरह की डिस्पैरिटीज हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, सोशल डिप्राइव्ड ट्राइब्स और उनसे रिलेटेड ग्रुप्स, तो उनसे भी रिलेटेड सारे इश्यूज हैं और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, उनके बारे में सभी को बताने की जरूरत है। नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामाइन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज लाइक डिस्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी। सभी तरह के इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को एग्जामिन करने की जरूरत है, जैसे कि चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी यानी गरीबी और कुछ इनइक्वालिटीज जो हमारी सोसाइटीज में है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स ऑफ सिटीजन्स इन अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इस देश के सभी सिटीजन्स को हमारी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स बी एबल टू रिलेट टू टेक्स्ट बुक। और ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा कंटेंट अवेलेबल हो कि जिसे देश के सभी रीजन्स के लोग और सोशल ग्रुप्स अपनी लाइफ को टेक्स्ट बुक से रिलेट कर सकें। Social sciences in the secondary stage combine elements of history, political science, economics and geography. The primary focus will be on modern India, so the learners is initiated into a more meaningful understanding of the economic and social challenges faced by the nation. तो सोशल साइंस सेकेंडरी स्टेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन है और हमारा मेन फोकस मॉडर्न इंडिया पर होना चाहिए, जिसे लर्नर हमारे नेशन की इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को समझ सके। अब हम देखेंगे एनसीएफ के जो फीचर्स हैं रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, उसके हम ऑब्जेक्टिव्स पर एक बार देखेंगे इसको। फर्स्ट है लर्न एंड डेमोस्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, algebra, number, trigonometry and geometry, discrete mathematics and probability and statistics. बच्चों में मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एल्जेब्रा, नंबर्स, मीन्स, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में उनसे पता होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज भी उन्हें होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज प्रॉपर मैथमेटिकल स्किल्स and concepts to solve problems in both unfamiliar and familiar situation. बच्चे अपनी मैथमेटिक्स के स्किल को किसी भी तरह की सिचुएशन, चाहे वो अनफेमिलियर हो चाहे फेमिलियर हो, दोनों में अप्लाई कर सकें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। चूज एंड अप्लाई करेक्टली द जनरल रूल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग।
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चे सही और ठीक तरीके से रूल्स को अप्लाई कर सकें। प्रमोटिंग स्टूडेंट्स इनटू रीजनिंग एंड थिंकिंग टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। बच्चों की रीजनिंग और थिंकिंग पावर इतनी हो कि बच्चे चीजों को एब्स्ट्रैक्ट वे में विजुअलाइज कर सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, फॉर्मूला, चार्ट्स एंड टेबल्स, मॉडल्स एंड ग्राफ्स। सो बच्चे अलग अलग तरह की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करें, डायग्राम्स, फॉर्मूला, चार्ट्स, टेबल्स, मॉडल्स और ग्राफ्स, जिससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटेजी है, वो उसमें काफी चेंज आ सके और अच्छा हो सके वो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2005 रिलेटिंग टू टीचिंग साइंस। So to obtain skill and understand the process and methods leading to validation and generation of scientific knowledge, बच्चे कुछ स्किल्स को अडॉप्ट करें, प्रोसेस को समझें और कुछ ऐसे मेथड्स को डेवलप करें जिससे उनकी वैलिडेशन के लिए और साइंटिफिक नॉलेज की जनरेशन के लिए वो जरूरत हो। टू फॉर्म अ डेवलपमेंटल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस। सो बच्चों के अंदर साइंस से रिलेटेड डेवलपमेंटल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जनरेट हो। Next, to relate to and appreciate global and local issues at the interface of technology, science and society. So बच्चे हमारे देश, वर्ल्ड की, हमारे नेशन की इश्यूज को टेक्नोलॉजी, साइंस और सोसाइटी से रिलेट कर सकें। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द थियोरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल स्किल्स टू एंटर द प्रोफेशनल फील्ड। किसी भी तरह की प्रोफेशनल फील्ड में एंट्री के लिए बच्चों के अंदर थियोरेटिकल as well as practical knowledge और skill हो। Next, to imbibe certain values, honesty, cooperation, integrity, preservation of the environment and concern for life and cultivate critical thinking। बच्चों के अंदर वैल्यूज डेवलप हों, जैसे कि ऑनेस्टी, वो ईमानदार बने, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, इंटेग्रिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, एंड कंसर्न फॉर लाइफ एंड कल्टीवेट क्रिटिकल थिंकिंग, और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो। नेक्स्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2005 मींस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के लिए भी इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। सो टू अटेम्प्ट द इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। Emphasize to make one's mother tongue including tribal language the primary medium of communication। बच्चों की मदर टंग, ट्राइबल लैंग्वेज और प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो। नेक्स्ट, इनकरेज चिल्ड्रन टू बी प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस अदर देन मदर टंग इंक्लूडिंग इंग्लिश। सो बच्चों को मल्टीपल लैंग्वेज के लिए भी इनकरेज करना चाहिए, जैसे कि मदर टंग और इंग्लिश के अलावा। Emphasize the importance of reading in primary classroom। तो प्राइमरी क्लास में रीडिंग को भी इम्पोर्टेंस में को एम्फेसाइज करना चाहिए। मींस बच्चे रीडिंग की इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा समझें कि रीडिंग से जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकती है। सो चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें स्कूल और टीचर्स की प्लानिंग के बारे में लिखा हुआ होता है कि बच्चों को किस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट देना है और उन्हें कैसा एक्सपीरियंस देना है, जिससे कि उनका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और बेहतर हो सके और वो अपने एकेडमिक करियर को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ सके। तो एनसीएफ 2005 के अलावा एनसीईआरटी ने 2000, 1988 एंड 1975 में भी लॉन्च किया था, और इस सब के बाद लेटेस्ट में आया एनसीएफ 2005। इस डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीजों को फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, जैसे कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, सिलेबस, टीचिंग प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड था। सो साइलेंट फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2005। अब हम बात करेंगे इसके 5 प्रिंसिपल्स की। पहला है नॉलेज को स्कूल के बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ना, जिससे जो नॉलेज है वो बच्चों को समझ आ सके और बच्चे उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जोड़ सकें। दूसरा, इस बात का ख्याल रखा जाए
कि बच्चे सिर्फ एक मशीन की तरह चीज़ों को ना सीखें, बल्कि उस पर अपनी थिंकिंग का यूज़ करें, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सके। तीसरा है करिकुलम को और ज़्यादा एनरिच करना, जिससे बच्चे टेक्स्ट बुक के आगे तक सोच सकें, मतलब कि बच्चे टेक्स्ट बुक की नॉलेज को और आगे तक लेकर जा सके। बच्चों के एग्जाम्स को क्लासरूम लाइफ के साथ इंटीग्रेट कर देना और जोड़ देना, ताकि एग्जाम्स और ज्यादा फ्लेक्सिबल बन सके। एनसीएफ का मेन फोकस इस बात पर था कि लर्निंग को इस तरह बनाया जाए कि बच्चों पर किसी भी तरह का प्रेशर ना क्रिएट हो और बच्चे खुशी के साथ चीजों को सीख सकें। सारा ध्यान हमारा एग्जामिनेशन पर ना होकर नॉलेज पर हो, जिससे बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो। तो एनसीएफ ने सिलेबस में कुछ चेंज लाने के लिए भी सजेशन दिए। बच्चों की लर्निंग इस तरह से हो कि बच्चों की सेल्फ रिलायंस की सेंस हो, ताकि बच्चे अपने सोसाइटी से जुड़ सके और सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, ताकि बच्चों को यूनिटी की सेंस डेवलप हो सके और बच्चे किसी भी तरह के वायलेंस को बढ़ावा न दे। एनसीएफ ने ज्यादा ध्यान चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर दिया और बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंटर माना। बच्चों के अंदर यूनिटी, डेमोक्रेसी और वननेस की फीलिंग डेवलप हो सके। पी नायक ने क्वालिटी, क्वांटिटी, इक्वालिटी को एजुकेशन सिस्टम के 3 पिलर्स का नाम दिया। एनसीएफ ने इस बात का ध्यान दिया कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में करिकुलम को इस तरह से पब्लिश किया जाना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे कि सेक्स, रिलीजियन, क्रीड और कास्ट के बेसिस पर। साइलेंट फीचर्स ऑफ एनसीएफ रिलेटेड टू टीचिंग सोशल साइंस। कुछ ऐसे अननेसेसरी सिंबल्स को पहचानने की जरूरत है, नहीं तो थीम्स की इंटीग्रेशन सब्जेक्ट का कंटेंट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, तो जितनी भी तरह की सारी डिस्पैरिटीज है, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, सोशल डिप्राइव्ड ट्राइब्स से रिलेटेड इश्यूज, उनके बारे में सभी को बताने की जरूरत है। सभी तरह के इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को एग्जामिन करने की जरूरत है, जैसे कि चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी मींस गरीबी और कुछ इनइक्वालिटीज जो हमारी सोसाइटी में हैं। देश के सभी सिटीजन्स को हमारी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स को समझने की जरूरत है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा कंटेंट अवेलेबल हो जिससे देश के सभी रीजन्स के लोग और सोशल ग्रुप्स अपनी लाइफ को टेक्स्ट बुक से रिलेट कर सके। सोशल साइंस सेकेंडरी स्टेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन है और हमारा मेन फोकस मॉडर्न इंडिया पर होना चाहिए, जिससे लर्नर्स हमारे नेशन को इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को समझ सके। NCF 2005 द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। बच्चों में मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि अलजेब्रा, नंबर, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। बच्चे अपनी मैथमेटिक्स की स्किल्स को किसी भी तरह की सिचुएशन, अनफैमिलियर और फेमिलियर दोनों में अप्लाई कर सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चे सही और ठीक तरीके से रूल्स को अप्लाई कर सके। बच्चों की रीजनिंग और थिंकिंग पावर इतनी हो कि बच्चे चीजों को एब्स्ट्रैक्ट वे में विजुअलाइज कर सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। बच्चे अलग अलग तरह की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करें, जैसे कि डायग्राम्स, फॉर्मूला, चार्ट्स, टेबल, मॉडल्स और ग्राफ्स। नेक्स्ट, NCF 2005 द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस। बच्चे कुछ ऐसे स्किल्स को एडॉप्ट करें, उस प्रोसेस को समझें और कुछ ऐसे मेथड्स को डेवलप करें जिससे उनकी वैलिडेशन के लिए और साइंटिफिक नॉलेज की जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंस हो। बच्चों के अंदर साइंस से रिलेटेड डेवलपमेंटल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जनरेट हो। बच्चे हमारे देश, हमारे वर्ल्ड की, हमारे नेशन की इश्यूज को टेक्नोलॉजी, साइंस, सोसाइटी से रिलेट कर सके। किसी भी तरह की प्रोफेशनल फील्ड में एंट्री के लिए बच्चों के अंदर थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स हो। बच्चों के अंदर वैल्यूज डेवलप्स हो, जैसे कि ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, इंटीग्रिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट
और concern for life and cultivate critical thinking. So, silent features of NCF 2005, the objectives of teaching language. So, to attempt to implement the three language formula को implement किया जाना चाहिए. बच्चों की मदर टंग, ट्राइबल लैंग्वेज और प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो. बच्चों को मल्टीपल लैंग्वेज के लिए इनकरेज करना चाहिए, जो कि मदर टंग और इंग्लिश के अलावा. प्राइमरी क्लास में रीडिंग को भी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए, उसे और एम्फोसाइज करना चाहिए, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हो सके. सो दिस इज ऑल अबाउट NCF 2005.